डॉक्टर साहब, आज जो है 6 जमात की अपोजिशन का इत्तेहाद हुआ है, इजलास हुआ है और अब ये जो कहा जा रहा है कि जलसा किया जाएगा, क्या ये तहरीक जो है हुकूमत के लिए परेशान कुन साबित हो सकती है? देखें जी, इजलास अभी शुरू हो गया है कायदीन का, और ये जो 6 जमातें हैं अब इनमें इस वक्त तो इस इत्तेहाद में तहरीक इंसाफ और उसके साथ महमूद खान अचकज़ई साहब की पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, अख्तर मेंगल साहब की बलूचिस्तान नेशनल पार्टी है उसमें, और अंजुमन वहदत मुस्लिमीन राजा नासिर अब्बास साहब, हामिद रज़ा साहब की सुन्नी इत्तेहाद, ये हैं। अब इसमें इन 6 जमातों में आज जो राब्ता हुआ है अख्तर मेंगल साहब का गालिबन वो हुआ है पलीजो साहब के साथ, शायद याद लतीफ़ पलीजो साहब के साथ। इसमें अभी 2 बड़े इत्तेहादों ने शामिल होना है, यानी 2 बड़ी जमातों ने। एक तो जमात है बहुत बड़ी और दूसरा एक इत्तेहाद है, और वो है GDA। GDA क्या फ़ैसला करती है, पीर साहब पगारा के साथ जो उनका पूरा एक अलायंस है, वो क्या फ़ैसला करते हैं। और ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने की तरफ से एक बयान उनकी जमात की तरफ से यह आया था कि अगर अचकज़ई साहब की क़यादत में कोई तहरीक चली तो वो उसके साथ होंगे। ये ज़हन में रहे कि जब इस्लामाबाद में धरना आया था मौलाना फजलुर रहमान साहब का, तो एक शख्सियत जो मुसलसल वहाँ पे हमें नज़र आती थी वो महमूद खान अचकज़ई साहब की होती थी। तो अचकज़ई साहब और मौलाना साहब के ताल्लुकात बहुत पुराने भी हैं, और उस ये खान साहब के दौर के जो मैं जानने की बात कर रहा हूँ। तो अब देखना ये है कि अचकज़ई साहब को क्या ना कहते हैं जो मौलाना साहब हैं, या ये है कि वो उनकी क़यादत में, क्योंकि मौलाना साहब की अपनी एक फ़ोर्स है बहुत बड़ी, ठीक है ना। वो जब यहाँ पर भी आए थे तो वो अकेला एक उनकी सिंध में बहुत उनकी जो है वो पावर है उनके पास। जमात इस्लामी भी है, और जमात इस्लामी की नई क़यादत आई है हाफिज़ नईमुर रहमान साहब। अभी तो वहाँ पे जो इजलास हो रहा है उसमें तो लियाकत बलोच साहब हैं। तो ये जो है वो देखना ये है कि इसमें जो है वो जो GDA है वो क्या फ़ैसला करती है, और ये राब्ते जो हैं इसी सिलसिले में हो रहे हैं। और फिर यह है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या फ़ैसला करते हैं। और ये तेज़ी से एकदम आपको ईद के बाद बहुत कुछ होता हुआ नज़र आएगा मुल्क में। बहुत कुछ अदालतों से फ़ैसले, बहुत तेज़ी के साथ सियासी मामलात, वकला क्या करते हैं। अगर तहरीक नहीं भी चलती तो एक हिजान ज़रूर बपा होगा अदालतों के जो फ़ैसले मुख्तलिफ, और जो मुकदमात सामने आएंगे। और अच्छा, फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पूरे मुल्क में इस वक्त एक आप समझें कि बहुत ही बदनज़मी है, बद इंतज़ामी है कराची में और सिंध में और मुल्क के सारे हिस्सों में। ये जो वाक़यात हम सुन रहे हैं कि डाकुओं को पकड़े मार दिया, किसी ने घर में बच्चों को, ये सोशल अनरेस्ट पैदा हो रहा है। और 70% कराची से जो उनके आज जो ताजिर हैं उन्होंने कहा है कि ईद पे 70% जो उन्होंने सामान तैयार किया था ईद के लिए वो फ़रोख्त नहीं हुआ। लोगों में क़ुव्वत सकत नहीं थी कि वो जाके, वो बाज़ारों में तो निकले लोग, लेकिन वो ख़रीदने की तो 70% सामान उनका जो ईद के लिए ही होता है वो अपनी जगह पर रह गया कराची में। मुल्क के बाकी इलाकों से क्या इतलात हैं मैं नहीं जानता, कराची से तो उनके ताजिर अतीक मीर साहब ने। अब मामला ये है कि अब इस पूरी सूरत हाल में ये अब आने वाले दिनों में देखना है। अच्छा, औरंगज़ेब साहब जो हैं वो आए हैं बात करके IMF के साथ उनके मुज़ाकरात, वो आज शहबाज शरीफ साहब से मिले हैं। और ये जो है ये अब उनके साथ जो मामलात वो उन्होंने तय किए हैं, क्या उसमें सागदार साहब ऑन बोर्ड हैं नहीं हैं, ये मामला भी अपनी जगह चल रहा है। बहुत सारी कमेटीज़, बहुत सारे फैसले, वो तो क्योंकि उनको ज़ाहिर है कि हुक्मरान जमात जो है वो ओन नहीं कर रही बहुत ज़्यादा। तो ये आने वाले दिनों में देखना ये है कि क्या किस तरह से मामलात किस तरफ जाते हैं। लेकिन इसमें मैं आपको ये बताऊं कि एक बड़ी जंग का आगाज़ होने जा रहा है ख़ित्ते में, और मेरी दुआ है अल्लाह से कि वो ना हो। वो या आज हो जाएगा या कल, और वो
इसराइल पे ईरान हमला करने जा रहा है। अच्छा, ये जो है ये पहले तो ये खबर आई कि जी जो इंटेलिजेंस, अमेरिकन इंटेलिजेंस है, उनकी तरफ से ये कहा गया कि जी ये 24 से 48 घंटों में जो है वो ईरान बराह रास्त इसराइल पे हमला करेगा। और फिर लेकिन कुछ देर पहले जो CBS है, CBS न्यूज़ बड़ा नेटवर्क है अमेरिका का, उससे दो आला अमेरिकन ओहदेदार जो हैं उन्होंने ये कहा कि जी जुमे के रोज़ आज ही जो है वो हमला हो जाएगा इसराइल के ऊपर ईरान का, और वो हमला जो है वो 100 मिसाइल्स और ड्रोन्स इसराइल पे ईरान फायर करेगा। आज पहले था कि 48 घंटे, लेकिन अब जो खबर आ रही है वो ये कि आज, और यानी आज के, अब जाहिर है कि मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन ये कि ये एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। हम यहाँ टेलीग्राफ को कोट कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। यहाँ पे टेलीग्राफ को अगर हम स्लाइड हमारे पास है उसकी, तो टेलीग्राफ की खबर भी हम उसको भी हम दिखा सकते हैं। और ये जो है ठीक है, टुडे बरतानवी जरीदा आज। अच्छा, और ये जो है अगर हम इसको टाइम्स ऑफ इसराइल को भी कोट कर दें 20th, तो इसराइल के अंदर ये माहौल है पूरी दुनिया में। 20th स्लाइड, मेजर ईरान अटैक ऑफ 100 ड्रोन्स एंड डजन्स ऑफ मिसाइल्स बहुत सारे, और वो एज सुन एज टुडे आज। अच्छा, ये अब इसमें सूरत हाल ये है कि अगर हम ये देखें कि ईरान जो है उसके पास जो सलाहियत है, अभी ये वाज़े नहीं हो रहा, ये अगर हम दिखा सकें कि ईरान बैलिस्टिक मिसाइल आर्सेनल जो है ये हम देखें तो ये तमाम इसकी जो रेंज है ईरानियन मिसाइल्स की, वो यूरोप, वो यूक्रेन और कोसोवो तक वो जा रही। कोसोवो, यूनान, साइप्रस, ये तमाम जो हैं ये इनकी रेंज में आ रहे हैं, ठीक है। और खुरम शहर 4 जो 2000 किलोमीटर, और फिर दूसरे जो हैं वो तो इसराइल तो आ रहा है काफ़ी जद में, लेकिन ये कि रेंज जो है ना, जो लेटेस्ट हैं इनके, वो जो हैं वो एक बड़ी दूर तक वो जाते हैं। यानी शहाब 3 भी है उसमें, शहाब 3 भी है खुरम शहर, और ये जो है सिंपल, और ये यानी 2000 किलोमीटर वाले, ये तो इसराइल की ये सारे हैं। और उसके बाद जो है अगर हम चले जाएं इनके जो शहाब 2 पे चले जाएं, या जुल्फ़िकार पे चले जाएं, या क़याम 1 पे चले जाएं, 800, 700 और 500, ये 700 और 800 वाले उसमें भी, उस रेंज में भी जो है वो इसराइल आ रहा है। तो ये जो है ये, अच्छा अगर हम इसको ये देखें कि ख़ुद ईरान जो है वो अटैक करने जा रहा है, या ये जो अटैक है ये लिबनान से होगा, या ये हुतीस करेंगे। अगर हम हुतीस के पास जो इस वक्त हुतीस के पास जो मिसाइल्स हैं उनकी अगर हम रेंज देखें, तो वो जो है वो पोटेंशियल रेंज, उनके पास जो रेंज है वो उस रेंज में कदम एक जो ड्रोन्स हैं वो 90 माइल्स तक हैं, और ये 1450 किलोमीटर तक जाके इन्होंने भी हमें बताया कि इलाद की बंदरगाह को इन्होंने हिट किया इनके मिसाइल्स ने। तो इसराइल जो है वो रेंज में है इस वक्त, ईरान के मिसाइल्स की रेंज में भी है, और ये रेंज जो है ये हुतीस की रेंज में भी है। अच्छा, फिर अगर हम इसको इसमें देखें कि हिज़्बुल्लाह के पास जो मैन पावर है, वो जो मिसाइल्स हैं उनके पास, ये तो ये हमने कल भी दिखाया था इसमें कि ये जो है ये उसमें फजर 5 है, वो तो सारे के सारे ही जो हैं वो ज़ाहिर है कि उसमें खैबर
100 किलोमीटर, उसके बाद जलजल 2, यानी आप ये देखें कि जो इनके पास है हिजबुल्लाह के पास, वो रेंज भी जॉर्डन से लेके वो पूरा दायरा अगर आप देखें तो वो भी बहुत आगे तक जाता है। यानी जो ख़ास तौर पे जो 400 किलोमीटर वाले स्कर्ट हैं उनके पास, उनकी रेंज तो बहुत आगे तक जाती है, मिस्र को भी क्रॉस करती है उनकी रेंज। ये अगर आप देखें, ये जो रेंज है उनकी फतह 2, स्कर्ट 400, और ये तो मिस्र को भी क्रॉस कर रही है। ठीक है, तो ये जो है ये उनके पास पावर है। और अगर मजमूई तौर पर फिर हम देखें कि इसराइल के ख़िलाफ़ अगर बहुत इसी तरह से इराक़ और इसी तरह से शाम में ज़ाहिर है कि ईरान से वाबस्ता क़ुव्वतें मौजूद हैं, तो वो अगर वहाँ से फिर ये पिक्चर बन जाती है, ये पिक्चर बनती है कि जो है वो ईरान से, इराक़ से, शाम से, लिबनान से, और ये उसके बाद फिर अगर हम इसी मैप का जनूबी हिस्सा देखें तो इस मैप का जनूबी हिस्सा में ये बताएगा, नीचे की अगर हम इसके साउथ की तरफ करें थोड़ा सा स्लाइड को, कि नीचे फिर उसमें जो है वो हूतीस भी आ रहे हैं। ठीक है, यमन से भी आ रहे हैं। अच्छा, अब ये जो ख़बर है, तो ये CBS को उन्होंने पहले ये बताया कि इंटेलिजेंस ने सुबह तक ये खबर दी थी कि 24 से 48 घंटों में, ठीक है, और उसके बाद जो है वो ये वॉल स्ट्रीट जर्नल को हम कोट कर देते हैं। ठीक है ना, थर्ड स्लाइड, ईरानियन अटैक एक्सपेक्टेड ऑन इसराइल सॉइल इन 2 days, थर्ड स्लाइड। अच्छा, ये लेकिन इसमें जो और उसके बाद फिर ये हुआ कि और ये इमिनेंट यानी होना है। अच्छा, अब ये जो है इसके बाद ये हुआ कि ये तो इंटेलिजेंस आ गई और ये इंटेलिजेंस शेयर भी कर ली अमेरिकन ने ईरान से भी बताया। उसके बाद रात को जो है कल वो जो सेक्रेटरी डिफेंस हैं उनकी भी बात हुई, अमेरिकन सेक्रेटरी डिफेंस की भी बात हुई, और उनकी बात हुई जो गैलेंट थे जो कि इसराइल के वज़ीर दिफा हैं उनसे बात हुई, और उन्होंने कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं। तो साथ क्या खड़े हैं, सूरत हाल उसके बाद फिर ये बनी कि जब ये इंटेलिजेंस आई कि नहीं, ये 48 घंटों से पहले भी हमला हो सकता है, और ये आज भी हो सकता है। तो फिर उसके बाद जो है ये हुआ कि सेक्रेटरी ब्लिंकन फिर फाल हुए, और सेक्रेटरी ब्लिंकन ने बहुत से मुल्कों के से बात की और उन मुल्कों से कहा कि आप ईरान से बात करें। लेकिन इसमें जो है ये सबसे जो अहम बात हुई वो ये हुई कि उन्होंने चाइना के वज़ीर ख़ारजा वांग यी से उन्होंने बात की, सेक्रेटरी ब्लिंकन ने, और उनसे बात की और उनसे कहा कि आप दरमियान में आएँ। वांग यी से बात करने का मतलब ये है कि चाइना से अमेरिका ने रब्ता किया। इससे पहले ये ज़हन में रहे कि ये बात जो है यूक्रेन के हवाले से भी अमेरिका जो है वो एक मामले को हमेशा जब वो बिगड़ जाता है मामला तो वो यूक्रेन से चाइना से भी बात की हुई है। चाइना का ही शायद फार्मूला आगे पीस प्लान जो है वो आगे जाएगा। यूक्रेन में तो आज भी बहुत रशिया जो है वो बहुत आगे आ गया है। लेकिन जो चाइना के वज़ीर ख़ारजा से बात हुई तो उस बात में उन्होंने चाइना ने जो है वो ये कहा, पहली बात तो उन्होंने कहा कि ये जो सफारत खाने पे हमला है ईरान के, और फिर उसके बाद जो कत्लेआम हो रहा है, और मतलब चाइना ने उसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि ये सारा जो है ये अमेरिका और इसराइल का किया था है, और ये तो इमीडिएट सीज़ फायर करवाना दुनिया की जिम्मेदारी थी। तो चाइना ने उसके ऊपर एक कंप्लीट, चाइना की तरफ से कोई बात नहीं बनी।